ये लें जी, न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी और किस पोजीशन पर कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, तफसीलात आ ही गई हैं। सबसे पहले ओपन करेंगे ओडीआई को इमाम अल हक और अब्दुल्ला शफी। बाबर आजम एज ए ओपनर नहीं आएगा, बाबर आजम वन डाउन आएगा और उसके बाद मोहम्मद रिजवान आएगा। ये पाकिस्तान के शुरू के 4 बैटर्स होंगे और मिडिल ऑर्डर में तैयब ताहिर को एक बार फिर मौका दिए जाने का इम्कान है और साथ में इरफान खान न्याजी भी आएगा। अब यहां पर हमारे कोच साहब का कहना यह है कि सबसे पहले तो हमने ये कोशिश करनी है कि न्यूजीलैंड को 200 से नीचे नीचे रखें ताकि हम इजीली चेस कर सकें और हमारे पास एक्सपीरियंस बैटर बाबर आजम मौजूद है और मोहम्मद रिजवान मौजूद है जो कि किसी भी टारगेट को इजीली चेस कर सकते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास सब कुछ है और हमारी ओडीआई टीम के पास पूरी ताकत है और ये जीतने की ताकत रखते हैं। यानी कि आकिब जावेद को अब जाकर पता चल गया कि सबसे पहले तो स्कोर कम खाने हैं, उसके बाद आपके जो बैटर्स हैं वो स्कोर को चेस कर जाएंगे। यानी कि जो उनका कुलिया था, जो उनका फार्मूला था कि 1 ओवर के अंदर 4 छक्के खाना कोई बड़ी बात नहीं और स्कोर का 300 से ऊपर जाना एक मामूल है। अब वही कोच साहब कह रहे हैं कि जैसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिचेस थी, जैसी साउथ अफ्रीका के अंदर पिचेस थी, वैसी ही न्यूजीलैंड के अंदर पिचेस हैं, तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ये स्कोर यहां पर बनाएंगे, यानी कि ये उनको पता है कि बाबर और रिजवान यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं और वो मैचेस जितवा सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि 200 से नीचे हमने अपने बॉलर्स को टारगेट ये दिया हुआ है कि आपने 200 से नीचे स्कोर खाने। मतलब इतने अरसे बाद जाके ये बात समझ में आई कि अपने बॉलर्स को जब आप ये बताओगे, इतना उनके जहन में रखोगे कि भाई तुम लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा मार्जिन 200 स्कोर का है, तो फिर ही जाकर वो 220 240 तक अगली टीम को मुश्किल में डालेंगे, अगली टीम को आउट करेंगे। हम कह कर थक गए और हमारे कोच साहब ये कह करके थक गए कि भाई 1 ओवर में 4 छक्के खाना कोई बड़ी बात है ही। अब वही कोच साहब कह रहे हैं कि हमारी बॉलिंग के अंदर भी इतना दमखम है कि वो ये कर सकते हैं और हारिस रऊफ को T20 स्क्वाड में हमने इसीलिए रोका है कि वो यहां पर अच्छी बॉलिंग कर रहा था। उसने 8 विकेटें निकाली हैं पाकिस्तान के लिए और ओडीआई में भी वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, तो इसलिए हारिस रऊफ भी होगा, सुफियान मुकीम भी होगा, इब्रार अहमद भी होगा। यानी कि पाकिस्तान के 2 स्पिनर्स भी होंगे, सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद भी होगा और उसके अलावा वसीम जूनियर भी पहले ही मैच में पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा हो सकता है। ये वाला स्क्वाड एक्सपेक्टेड स्क्वाड है, लेकिन जो तरतीब है जो अभी तक कोच साहब ने बताई है वो तरतीब यही होगी कि अगर अब्दुल्ला शफीक और इमाम अल हक खेल रहे हैं तो जाहिर बात है कि बाबर आजम फिर ओपनर नहीं आएगा, बाबर आजम अपनी पोजीशन पर ही आएगा। यही हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी रोते रह गए कि भी बाबर आजम को उसकी पोजीशन पर खेलने दो, ओपनर के लिए किसी और को लेकर आओ। अगर रिजवान से ओपनिंग करवानी है, रिजवान से ले आओ। बाबर आजम एज ए ओपनर कभी भी पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। कभी बाबर आजम एज ए ओपनर अच्छा परफॉर्म कर जाता है, लेकिन ज्यादातर बाबर आजम यहां पर फेल ही होता है। तो अब बाबर आजम अपनी पोजीशन पे है, मोहम्मद रिजवान अपनी पोजीशन पे है। अब्दुल्ला शफीक के बारे में एक ही दुआ करते हैं, अल्लाह उसे बतखों से दूर रखे, यानी कि डक उसकी फेवरेट है। ओडीआई में जब उसे टीम से निकाला गया था तो वो बार बार जो डक है वही उसके सामने आ रही थी। और इमाम अल हक से भी बंदा ये कह दे कि भी चैंपियंस ट्रॉफी वाला गुस्सा थूक दे जो तुझे 30 लाख रुपया लगाकर तुझसे 10 स्कोर बनवाए दे, वो वाली रीत छोड़ दे। अब तुम्हें इतनी सिलेक्शन तुम्हारी कर ली गई है, तुम्हारी फेलियर के बावजूद तुम्हें यहां पर लेकर आया गया है, तो यहां पर आकर कुछ परफॉर्म कर लेना। तो क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम आज जो 3 बजे मैच होने जा रहा है उसमें क्या परफॉर्म करेगी और बाबर आजम आज कितने स्कोर बनाएगा?